ओआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। जो वर्ल्ड मुस्लिम लीग है उसका चेयरमैन, उसका चीफ आके ऑब्जर्व कर रहा है इंडियन मुस्लिम की जो कंडीशन है, वो बता रहा है कि फख्र के साथ रहते हैं। Muslim components in the Indian society, they are proud of their of nationality, that they are Indian national, and they are proud of their constitution. 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। मुस्लिम्स जो है इंडिया में, उनको भी एक वो फीलिंग ऑफ प्राइड आती है जब दूसरे मुस्लिम नेशंस के लीडर्स हमारे बारे में जब बोलते हैं, हमारे देश के बारे में जब अच्छा बोलते हैं, तो हमें भी एक फीलिंग ऑफ प्राइड, हमें भी लगता है कि भाई हमने अपने मुल्क के साथ वफादारी करके कुछ गलती नहीं की। यार हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज, इट इज देयर कंट्री। तो बिल्कुल, और उन्होंने अगर उनको पैट्रियटिज्म, उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। आपको कॉपी करना चाहिए। टर्की ने स्वीडन को तस्लीम कर लिया है कि हम नेटो में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की जो मुलाकात हुई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से, आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दे, चाइना सी पैक में इन्वेस्ट कर दे, अमेरिका हमें डोनेशन दे दे, कोई जर्मनी हमें दे दे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि अपने सासे बेचे, अपने पैसे वापस लेके आए और हम कहें हम ऑयल रिफाइनरी लगा देते हैं। जब अमेरिका की जरूरत बन चुका है भारत जो है, तो आप मिडिल ईस्ट और दूसरे इस्लामिक स्टेट्स की तो आप पोजीशन देख लें क्या। नमस्कार दोस्तों, पहले ये चीज़ हुआ करती थी कि भाई दुनिया जो थी ना, वो इंडियन मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। वो कहती थी कि भाई इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन ये है, तो गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन जब से इंडिया थोड़ा खुला है, लोग आना शुरू हुए हैं, तब उन्होंने देखा है कि नहीं, इवन सऊदी के अंदर भी, नो डाउट सऊदी के अंदर जो मुसलमान है वो ज़्यादा रीच है, लेकिन अगर देखो कि उनको कितनी यहाँ पर फ्रीडम मिलती है, तो ये सारे इंडेक्स अगर आप एक साथ में काउंट करो तो आपको पता चलेगा कि भी इंडिया के अंदर जो मुसलमान है ना, उनको सबसे ज़्यादा फ्रीडम है और वो प्राउड मुस्लिम है। अब ये बात अलग है कि मौलाना मुल्ला की भाषण हो या फिर कहे कि उन्होंने जो ब्रेन वॉश कर रखे लोग, वो कभी ये बात नहीं कहेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पर ओआईसी के चेयरमैन की बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि भाई इंडियन मुस्लिम की सिचुएशन सबसे अच्छी है। और अगर आप सही, मतलब मान लीजिए पॉलिटिक्स भूल जाइए, सही मायनों में अगर आप इंडेक्स देखोगे, सिर्फ मुसलमानों को लेकर यहाँ पर एक इंडेक्स बनाई जाए, तो उसमें आपको 110% इंडियन मुस्लिम सबसे अच्छे कंट्री में रहते हुए दिखाई देंगे। मतलब इंडिया की बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। ओआईसी जो है, ओआईसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। दो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और हिंदू मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब से भी मुलाकात हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया ने बड़ी जिसे कहते हैं ना स्मार्टली मुस्लिम वर्ल्ड के जो करीब आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि अभी जो है डेलीगेशन मुस्लिम वर्ल्ड से इंडिया आने शुरू हो गए हैं? तो वो जो पाकिस्तान 75 साल कश्मीर की कहानी बताता रहा, तो अब एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड हैज रियलाइज कि नहीं भाई, इंडिया इज अ रियलिटी। आप इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते। हम क्यों फिर इंडिया को रिलीजियस फ्रेमवर्क से देख रहे हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी इंडिया को जो है वो उनकी जो राइजिंग पॉलिटिकल क्लाउड, उनकी जो उनकी मार्केट है, उसको देखना शुरू कर दिया है। डू यू थिंक ये दिस इज अ राइट मोमेंट to change the lens for India as the Muslim world is changing a lens for India? देखिए, एक जो ट्रेंड मुस्लिम वर्ल्ड में अंदर जो देखा जा रहा था चीमा साहब के, अपने हर कंट्री अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा था पिछले दौर में, आपने देखा होगा। यूएई के अंदर तरीके से उन्होंने हाईएस्ट अवार्ड मोदी साहब को दिए, एक तो वो देखा होगा। फिर सऊदी अरेबिया में ट्रेंड चेंज होता देखा है आपने, किस तरीके से वो बॉलीवुड को और सारा कुछ उन्होंने वहां पे किया है, सारा कुछ आईपीएल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा कुछ। तो उसमें उस तनाजर से देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है, लीडरशिप ही खत्म होती नजर आ रही है। और जो उनके अंदर अपनी डिवाइड है वो देखें, सऊदी अरेबिया अलग रोल प्ले कर रहा है, टर्की या तैयब अर्दोगान अपना एक रोल अदा करना चाहते हैं, उनके अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तो कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यूएई के चल रहे हैं।
यूनाइटेड अरब अमारात के। तो सारे इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है। तीसरा उसमें एलिमेंट ये है, आपकी पुअर लॉबी है, आपकी करप्शन की स्टोरियां हैं, आप रिलायबल नहीं है। पहले मैं जो बात कर रहा था, इस वक्त जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें हो रही हैं, या आपके यूएई की जितनी स्टेट्स और ममालिक हैं, वो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स पे वो एतबार ही नहीं करते। वो बात करते हैं, सिर्फ आर्मी चीफ से बात करते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जो चीफ हैं अब्दुल करीम, वो इस टाइम मौजूद हैं इंडिया में, और उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि मतलब इंडिया मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस को उन्होंने अप्रिशिएट किया, और इसके अलावा उन्होंने बोला है मुस्लिम इंडिया आर प्राउड ऑफ देयर नेशन। मतलब इंडिया के जो मुस्लिम हैं उन्हें प्राउड है इंडिया पे या इंडियन होने पे। तो एक मुस्लिम लीग का जो वर्ल्ड मुस्लिम लीग है उसका चेयरमैन, उसका चीफ आके ऑब्जर्व कर रहा है इंडियन मुस्लिम की जो कंडीशन है, और वो बता रहा है कि फख्र के साथ रहते हैं। आपको क्या लगता है, सऊदीया की बात करें, यूएई की बात करें, जिस तरीके से वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे अरब मिस्र की बात करें, जिस तरीके से उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और अभी ये जो स्टेटमेंट आई है, क्या समझती हैं आप आने वाले टाइम में इंडिया और ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन को लेकर? डेफिनेटली सऊदी अरेबिया और यूएई ने हमेशा इंडियन गवर्नेंस को एनकरेज किया है। दे हैव बीन वेरी काइंड, उनको समझ में आती है बातें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक मोनार्की है और हम एक डेमोक्रेसी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर एक ही कौम है, वो मुसलमानों की है, जबकि हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्स कम्युनिटीज हैं। इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी जो है ये दोनों कंट्रीज के इन दोनों ममालिक के जो हुक्मरान है वो हमारा कल्चर समझते हैं, हमारी चैलेंजेस समझते हैं, और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को हैंडल कर रही है वो भी अच्छी तरह से समझते हैं और एनकरेज करते हैं। ना कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जो हमेशा मतलब इंडिया की हर एक चीज को एक क्रिटिकल एंगल से देखते हैं और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाके इंडिया को मतलब इंडिया बैशिंग करते हैं, जैसे कि आपका अपना मुल्क। तो ये जो डिफरेंस, ये जो चीज है, इससे बहुत डेफिनेटली देखिए क्या होता है। मुस्लिम्स जो है इंडिया में, उनको भी एक वो फीलिंग ऑफ प्राइड आती है जब दूसरे मुस्लिम नेशंस के लीडर्स हमारे बारे में जब बोलते हैं, हमारे देश के बारे में जब अच्छा बोलते हैं, तो हमें भी एक फीलिंग ऑफ प्राइड, हमें भी लगता है कि भाई हमने अपने मुल्क के साथ वफादारी करके कुछ गलती नहीं की। क्योंकि दूसरे मुसलमान भी जो बाहर के मुसलमान हैं, गैर ममालिक मुसलमान जो है, वो भी कह रहे हैं कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है। तो इससे क्या है, हमारा हमें बढ़ावा मिलता है, एक तरह का मोटिवेशन मिलता है कि हम मुल्क से वफादार रहें। तो दिस इज वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज कि इट इज वेरी नेसेसरी। देखिए ये लोग जो हैं ये समझते हैं कि इनके ये बोलने से ऑन अ ग्रेटर गुड ह्यूमैनिटी का भला होगा। इनको कोई वो नहीं है, ना नुकसान ना फायदा, मगर इनको पता है कि इससे जो है शांति रहेगी, पीस रहेगा। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पॉइजन करने वाले, एक टॉक्सिक समाज लाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पॉजिटिविटी देखने वाले बहुत कम लोग हैं, और ये उनमें से है।